हाँ देखो बेटा, जैसे ही हम इस पद को पढ़ते हैं कि ऊधो मन ना भय 10-20, मतलब पहली लाइन का पहला शब्द ही आपको ये क्लियर कर देता है कि ये क्या है। ऊधो, ऊधो नाम आते ही हमें समझ में आ जाता है ये उद्धव के लिए कहा गया है। और उद्धव का जैसे ही नाम आता है हम समझ जाते हैं ये भ्रमर गीत है। मैं कहानी सुना चुकी हूँ आपको भ्रमर गीत की। भ्रमर गीत कौन किस गीत को भ्रमर गीत कहते हैं? जो भंवरे को संबोधित करते हुए कहे गए हैं। अब भंवरे को संबोधित किसने किया है? गोपियों ने, ब्रजबालाओं ने। क्यों किया है? क्योंकि कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और चूंकि वो मथुरा चले गए और वहां से नहीं लौट रहे हैं, तो सारा जो गोकुल है, सारा जो ब्रजवासी लोग हैं, वो विरह व्यथा में डूब गए। उन्होंने अपने दैनिक कार्यक्रम सारे छोड़ दिए और केवल ईश्वर का इंतजार, ये मतलब कृष्ण का इंतजार करते रहते हैं। कृष्ण को जब ये सूचना मिलती है तो कृष्ण अपने एक परम मित्र हैं उनके, उद्धव, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, प्रकांड पंडित हैं निर्गुण ब्रह्म के, ज्ञानी हैं निर्गुण ब्रह्म के। उनको कहते हैं उद्धव को कि तुम जाओ और ब्रजवासियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर आओ। उनसे कहना कि सगुण मतलब ईश्वर तो क्या है? अमर है, सर्वव्यापी है, उसका कोई अपना आकार नहीं होता, वो तो निर्गुण है। इसलिए तुम सगुण कृष्ण की उपासना छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर दो। उद्धव आते हैं और उद्धव आके जैसे ही गोपिकाओं को और ब्रज के वासियों को अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, तो सखियां क्या जवाब दे रही हैं उनको? कि वो कह रही हैं ऊधो मन ना भय 10-20 है उद्धव। ये मन तो हमारे पास एक ही था, ना भय 10-20। 10-20 मतलब 10-20 नहीं है, यानी कि अधिक संख्या में नहीं है। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जो मन होता है, जो हमारी मानसिक चेतना है, वो तो एक ही है। एक व्यक्ति की एक ही मानसिक चेतना होती है, एक ही मन होता है। तो वो कहते हैं एक ही मन है, और आराधना या प्रार्थना या प्यार और प्रेम, घृणा, नफरत, जो भी कुछ है, ये किससे की जाती है? मन से की जाती है। अब हमारा तो एक ही मन था, हमारे पास तो एक ही मन था, और वो मन कहाँ चला गया? वो तो हमने कृष्ण को दे दिया। तो ऊधो मन ना भय 10-20 है उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, अर्थात हमारे पास ज्यादा मन नहीं है। हमारी तो एक ही विचारधारा थी, एक ही मन था। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था। एक हुतो मतलब एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वो किसके संग चला गया? श्री कृष्ण, वो कृष्ण के संग चला गया। को आराधे ईश, अब तुम्हारा जो ये ईश्वर है निर्गुण ब्रह्म, इसकी आराधना कौन करेगा भाई? क्योंकि मन तो अब हमारे पास है नहीं, और बिना मन के हम प्रार्थना कर नहीं सकते। एक ही मन था, और वो एक ही मन हमारा किसके साथ चला गया? कृष्ण के साथ चला गया। वो अपनी मजबूरी बता रही हैं, अपनी विवशता बता रही हैं उद्धव को कि उद्धव हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। इंद्रिय शिथिल वही केशव बिनु, जो देही बिनु शीश, जो उपमालंकार तुलना किया है, तो जहां उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो अभी देखेंगे हम, इंद्रिय शिथिल वही केशव बिनु। केशव किसको कहा गया है? कृष्ण को। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है केशव। वो कह रहे हैं कि केशव के बिना, अर्थात कृष्ण के बिना हमारी इंद्रिय शिथिल हो गई हैं, अर्थात हमारी जो शारीरिक इंद्रियां हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं, आंख कान नाक है, ये सब कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, सब निष्क्रिय हो गई हैं। कृष्ण से ही हमारी जो इंद्रियां थी वो सक्रिय थी, पर बिना कृष्ण के हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? निष्क्रिय हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीश, जैसे बिना सिर के शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अब देखिए यहाँ अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, व्याख्या करनी है आपको। शीश मतलब मस्तिष्क, हमारे पूरे शरीर का संचालन कौन करता है? आपने साइंस में नर्वस सिस्टम पढ़ के आए हैं, तो सारा नर्वस सिस्टम किससे कंट्रोल होता है? मस्तिष्क से। और जब हमारे पास मस्तिष्क ही ना हो तो क्या ये शरीर रह पाएगा? मर जाएंगे हम। मस्तिष्क मर जाएगा मतलब हम मर जाएंगे, हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो कृष्ण को यहाँ शीश बताया है, कृष्ण को मस्तिष्क बताया है कि हमारे शरीर का मस्तिष्क कौन थे? कृष्ण। और कृष्ण चले गए तो हमारी सारी इंद्रियां कैसी हो गई? शिथिल हो गई। कैसे? ये तुलना किया, कैसे? जैसे बिना सिर के शरीर शिथिल हो जाता है। उपमा अलंकार। आशा लागे रहत तन श्वासा, और कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में श्वास है ना, तब तक तो हम आस नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक प्राण है तब तक आस नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे शरीर में जब तक श्वास है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक हम कृष्ण के आने की आशा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अंतिम समय तक हम कृष्ण का इंतजार
उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। ये नहीं कि कृष्ण नहीं आए हैं तो उनको छोड़कर हम किसी दूसरे ब्रह्म की उपासना करने लग जाएंगे। देखिए जो गोपिकाएं हैं, जो सखियां हैं, उनके एक निष्ठ प्रेम का यहाँ प्रतिपादन हुआ है कि वो कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान, किसी और का की आराधना करना ही नहीं चाहती। जीव ही कोटि बरिस, चाहे हम करोड़ों साल जिए तो करोड़ों सालों में भी हम किसका इंतजार करेंगे? केवल कृष्ण का इंतजार करेंगे जब तक सांस है। मतलब कोई 2-4 साल की बात नहीं कर रही है। गोपिका कह रही है हम चाहे करोड़ों साल जिए, लेकिन करोड़ों साल भी हम, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक हम कृष्ण का ही इंतजार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब तक आस लगाए रखेंगे। हम निराश नहीं है कि कृष्ण नहीं आए हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोगी के ईश। अब यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव पे थोड़ा व्यंग कर रही हैं कि तुम तो कह रहे हो तुम कृष्ण के मित्र हो, परम मित्र हो। और जो परम मित्र होते हैं, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, वो तो अपने मित्र के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो तुम्हें नहीं मालूम कृष्ण के बारे में? तुम कृष्ण के मित्र हो, क्या तुम कृष्ण की प्रकृति को नहीं जानते? कृष्ण भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण की सारी जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोगी के ईश। अब ये बता दो कि तुम कृष्ण के इतने परम मित्र हो, क्या तुम्हारा ये निर्गुण जो ब्रह्म है वो हमारे कृष्ण के बराबर है क्या? क्या वो ये निर्गुण ब्रह्म हमारे कृष्ण से तुलना करने लायक है क्या? क्या उससे तुलना की जा सकती है? हमारे कृष्ण तो परम, हम तो परम ईश्वर मानते हैं उसको, परमेश्वर है वो हमारे। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उससे तुलना भी नहीं की जा सकती। सूरदास हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं ने साफ साफ उद्धव को स्पष्ट जवाब दे दिया कि देखो, नंद नंदन के बिना, नंद बाबा के बेटे कृष्ण के बिना हमारा कोई और जगदीश नहीं है। जगद ईश, देखिए जगत प्लस ईश, इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का रखवाला कौन? कृष्ण को बोला उन्होंने कि कृष्ण ही हमारे जगदीश हैं, इसके अलावा हमारा कोई और जगदीश नहीं है। यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मीरा भी याद आ रही होगी। मीरा ने भी यही वाली बात कही है। क्या कही है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा कोई दूसरा नहीं है, गिरधर गोपाल ही मेरे हैं। और वो यहाँ पर गोपिकाओं ने कह दिया कि और नहीं जगदीश, इस कृष्ण के बिना हमारा कोई और दूसरा जगदीश, कोई और आराध्य, कोई और ईश्वर हमारा नहीं है, इसलिए हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। क्लियर? समझ में आया? दूसरा आपने मुझे बताया कि जैसे मैं आपको समझाऊं, वो भी भ्रमर गीत से ही उद्धृत है। और इस वाले पद में सखियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है कि कृष्ण के बिना जो गोकुलवासी हैं उनकी विरह में कैसी हृदय को छूने वाली, हृदय को विगलित करने वाली, हृदय विदारक स्थिति हो गई है। उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। तो वो अपने ऊपर कृष्ण वियोग का प्रभाव बता रही हैं कि हमारे ऊपर कृष्ण के वियोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और केवल हमारे ऊपर ही नहीं, पूरे गोकुल, चाहे वहाँ की प्रकृति ले लो, चाहे वहाँ के जीव जंतु ले लो, चाहे वहाँ के मनुष्य ले लो, हर जीव जंतु और प्रकृति, निर्जीव और सजीव, हर वस्तु कृष्ण के वियोग में डूबी हुई है। क्या स्थिति हो गई है? बिन गोपाल बैरिन भई गुंजे। वो कह रही है बिना गोपाल के ये जो कुंज भवन है ये हमारे दुश्मन बन गई हैं। हम सब जानते हैं जब कृष्ण ब्रज में रहते थे तो गोपिकाओं और राधा के साथ वो कुंज गलियों में, बागों में, उपवन में रास रचाया करते थे, उनके साथ नृत्य किया करते थे। तो उस समय गोपिकाओं को वो जो कुंज गलियां हैं, जो उपवन हैं, जो बाग हैं, वो बहुत ही प्रिय लगा करते थे क्योंकि उनमें कृष्ण होते थे। कृष्ण के साथ उनको साचर्य, उनका प्रेम मिलता था। लेकिन आज वहाँ कृष्ण नहीं है तो गोपिकाएं कहती हैं हमको अब कुंज गलियों में या बागों में या उपवन में जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बिना कृष्ण के ये जो कुंज हैं वो हमको क्या लग रहे हैं? बैरिन, दुश्मन बन गई है ये हमारी। क्योंकि ये हमको दुश्मन क्यों बन गई हैं? क्योंकि जैसे हम इन कुंज गलियों को देखते हैं, जैसे हम इन बाग वाटिकाओं को देखते हैं, हमें कृष्ण की स्मृति और भी तीव्रता के साथ आने लगती है जो हमारे हृदय को छेदती रहती है। इसलिए ये कुंज गलियां, ये बाग, ये उपवन हमको दुश्मन लग रहे हैं। और क्या कह रही हैं? तब ये लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुंज है। तब और अब तुलना कर रही हैं
कि तब जब कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लता कैसी लगती थी, अति शीतल, शीतलता को देने वाली होती थी, आनंद देने वाली होती थी, सुख और सुकून को देने वाली होती थी, क्योंकि कृष्ण का साथ था। देखो प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन किया गया है कि जब हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो ये प्रकृति सब हमको अच्छी लगने लगती है, और जब हम उदास होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो ये प्रकृति भी हमको अच्छी नहीं लगती है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि जब कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमको कैसी लगती थी, शीतल लगती थी, आनंद देने वाली लगती थी। अब वही विषम ज्वालिकी पुंज, और अब यही लताओं में परिवर्तन नहीं हुआ है, पर गोपिकाएं बता रही उद्दीपनकारी वर्णन, क्योंकि गोपिकाओं के मन में विरह है, इसलिए गोपिकाओं को वो लता जो शीतल लगती थी पहले, अब कैसी लग रही है, ज्वालिकी पुंज, आग की लपटें जैसी लग रही हैं। ज्वाल मानी आग, पुंज माने लपटें, आग की लपटें जैसी लग रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, और वृथा कमल फूले अलिक गुंजे। वो कह रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यमुना क्यों बह रही है। दुनिया में हर चीज का अपना कोई ना कोई उद्देश्य है, और वो उद्देश्य हमारे लिए तो केवल एक कृष्ण थे। जैसे हमारे जीने का उद्देश्य केवल कृष्ण है, यमुना के बहने का उद्देश्य भी क्या था, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण उसके तट पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, मधु कलरव करा करते थे। वो कह रहे हैं वृथा बहते जमुना, अब ये जमुना हमको ऐसी लगती है बेकार बह रही है, इसका बहने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये पक्षी क्यों बोल रहे हैं, पहले पक्षी बोलते थे तो लगता था कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, पहले जब ये गंगा बहती थी तो लगता था कि कृष्ण का स्वागत कर रही है, लेकिन अब ये गंगा, ये जमुना क्यों बह रही है और क्यों ये पक्षी बोले हैं वृथा कमल फूले और अली गुंजे। ऐसा लगता है बिना बात के ही कमल खिल रहे हैं और बिना बात के ही भंवरे गूंज रहे हैं, उनके किसी भी काम में कोई सार्थकता नहीं है। यहाँ सखियाँ ये कहना चाह रही हैं कि ब्रज में जो भी कुछ क्रिया होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मनुष्य की हो, उन सब क्रियाओं की सार्थकता तभी है जब कृष्ण वहाँ हो। कृष्ण के बिना ये सब निरर्थक है। पवन पान घन सार संजीवनी। अब देखो ध्यान रखो, यदि आपको शब्दार्थ याद नहीं है तो यहाँ आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। पवन हवा, पानी जल, घनसार कपूर, संजीवनी अमृत, दधिसुत, दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को, दधिसुत किसको कहते हैं, चंद्रमा को, और किरण मतलब उसकी किरण है, भानु मानी सूर्य, और बही मानी होना, और भुंजा मानी बूंद रही है, गर्म हो रही है। वो कहते हैं बिना कृष्ण के ये जो हवा है ना, ठंडी ठंडी हवा चला करती थी, जो पानी है उसका स्वभाव भी शीतल है, और जो कपूर है उसका नेचर भी शीतलता देने वाला है, अमृत है उसका स्वभाव भी शीतल बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें शीतलता देने वाली थी ना, शीतलता देने वाली कौन कौन सी चीजें थी, ठंडक देने वाली कौन कौन सी चीजें थी, पवन ठंडक दिया करती थी, पानी हमें बहुत ठंडक दिया करता था, शीतलता देता था, कपूर हमें आनंद की और बहुत ही ठंडी प्रकृति का होता है, अमृत है वो भी ठंडी प्रकृति का होता है, दधिसुत चंद्रमा किरण, चंद्रमा की जो किरणें हैं अर्थात चांदनी, चांदनी का भी स्वभाव कैसा होता था, शीतलता देने वाला होता था। लेकिन इन सब चीजों की प्रकृति में परिवर्तन आ गया है। अब ये सब चीजें हमें कैसी लग रही हैं, भूंज रही हैं, हमको जला रही हैं, अर्थात इन्होंने अपनी अपनी शीतलता छोड़कर क्या बन गई है, ये आग जैसी बन गई हैं। प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप। असलियत में ना चंद्रमा की किरणों ने, चांदी ने अपना स्वभाव बदला है, ना पानी ने, ना कपूर ने, किसी ने नहीं बदला है। लेकिन चूंकि गोपिकाओं के मन में कष्ट है, विरह है, इसलिए उनको ये शीतल वस्तुएं भी सब कैसी लग रही हैं, भूंजने वाली लग रही हैं, जलाने वाली लग रही हैं। ए उद्धव कहियो माधव से, अरे उद्धव सुन, तू जब मथुरा जाए ना तो हमारे माधव से हमारा संदेश दे देना। तू भी संदेश लेके आया है कृष्ण का, पर जब लौट रहा है तो हमारा भी संदेश ले जाए। उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव तू जब मथुरा जाए और कृष्ण से मिले तो उन्हें मेरा संदेश कह देना, हमारा संदेश कह देना। क्या कह देना कि ब्रह कदन करे मारत लुंजे। बेटा ब्रह कदन में रूपक अलंकार, जब वो उपमेय और उपमान को एक बता दे, ब्रह को ही कदन बता दिया, कटारी बता दिया। कदन मानी कटारी, ब्रह रूपी कटारी, रूपक अलंकार। तो विरह कदन करे मारत लुंजे, ये जो विरह रूपी कटारी है ना, इसने मार मार के हमको क्या बना दिया है, लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात बहुत ही शिथिल बना दिया है, बहुत ही दुर्बल बना दिया। किसने, विरह कदन, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। सूरदास प्रभु को मग जोबत अखियां भई बरन, जो
गुंजय, देखो जो आ गया, जैसे उपमा अलंकार। हमारी आंखें कैसी हो गई हैं? गुंजय जैसी हो गई हैं। उपमेय और उपमान की समानता बताइए। क्या है उपमेय? हमारी आंखें। और गुंजय क्या है? उपमान। हमारी आंखें कैसी हो गई हैं? एक घुंघची नाम का फल होता है, छोटा सा, बहुत ही लाल कलर का होता है वो कहते हैं विरह, कृष्ण की विरह में हमारी आंखें, जो घुंघची फल होता है ना छोटा सा, वो रेड, एकदम ब्लड रेड कलर का होता है, हमारी आंखें ऐसी लाल लाल हो गई हैं। उपमा अलंकार समझ में आया ना? तो कह रहे हैं सूरदास प्रभु को मग जोवत। सूरदास कह रहे हैं कि गोपिका ने उनसे कहा हम तो अपने प्रभु का रास्ता देख रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें कैसी हो गई हैं? उस घुंघची फल की लाल, जैसे वो लाल होता है ना, हमारी आंखें उस तरीके से लाल हो गई हैं। अर्थात हम निरंतर रूप कृष्ण का ध्या रहे हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करते करते, देखो ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, जब हम सोते नहीं हैं, निरंतर हम किसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? आप बताइए, लाल हो जाती हैं, नहीं हो जाती हैं? जब आप रात को नहीं सोते, 2-4 रात नहीं सोए और किसी का इंतजार देखते रहें, तो आपकी आंखें थक जाती हैं, और थकने के बाद आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। पर यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? घुंघची फल के लाल, ब्लड रेड, इतने लाल हो गई। क्यों? क्योंकि 2-4 रात नहीं, वो तो जब से कृष्ण गए हैं तब से वो सो ही नहीं रही हैं, इसलिए उनकी आंखें इनका इंतजार देखते देखते रक्तिम हो गई हैं, रक्त जैसे रंग की हो गई हैं। समझ आया आपको? क्लियर?